कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि धर्मपत्नी के भाई को साला क्यों कहते हैं। आप लोगों ने खोजा होगा उसके लिए, अब जो भी कुछ लोगों को आंसर्स मिले या नहीं मिले, लेकिन आज हम चलते हैं उसके उत्तर की ओर। साला शब्द कहाँ से आया, इसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य है। क्या है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जब हुआ था तो उसमें सबसे पहले क्या निकला? कालकूट विष, जिसको शिव जी ने ग्रहण किया। कई द्रव्य निकले जो सब देवताओं ने अपने लिए सबको बांटा गया। फिर निकलती हैं माता लक्ष्मी, और लक्ष्मी जी का विवाह होता है भगवान विष्णु के साथ। नारायण पत्नी बनी वो। लक्ष्मी जी के उद्गम के बाद तुरंत एक बहुत विशाल शंख उसमें से उत्पन्न हुआ, समुद्र मंथन में से। और जब वह हुआ तो वह शंख पुरुष के रूप में सामने खड़ा हो जाता है। तो लक्ष्मी जी के तुरंत बाद आने के कारण समुद्र ने उसे अपना पुत्र कहा और लक्ष्मी जी का भाई कहा गया। और समस्त देवताओं ने यही कहा कि लक्ष्मी जी का यह एक रूप है जो लक्ष्मी जी के बाद आया है, लक्ष्मी जी के साथ आया है, तो लक्ष्मी जी के वह भाई कहलाए। उस शंख का नाम था साला शंख। उसे साला शंख कहा गया है, जो साला वर्ड आया है। अब जो साला शंख था, जब वह देवताओं की सभा में पहुंचा तो अनेक देवताओं ने उसको नहीं देखा था। तो देवताओं ने पूछा, यह नए देव कौन है, बड़े सुंदर हैं, ये कौन है? तब देवराज इंद्र ने उनका परिचय कराया और उन्होंने कहा, ये नारायण के साले साहब। जो वर्ड आता ना, साला या साले, तो लोगों ने कहा साले मतलब धर्म पत्नी के भाई, जबकि वह उनका नाम था उस समय। तब से यह चलने लगा साला वर्ड। और उसी में श्रीमद् भागवत के अनुसार जब समुद्र मंथन की जो कथा आती है उसमें यह आता है कि तब से ही भगवान विष्णु की कोई भी पूजा या किसी भी पूजा में, जैसे गणेश जी के बिना पूजा नहीं होती, वैसे ही शंख के बिना भी पूजा नहीं होगी। यह समस्त देवताओं ने वरदान साला शंख को दिया था। चूंकि लक्ष्मी जी के भाई रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के भाई होने के कारण वह हमेशा धन और समृद्धि प्रदान ही करेंगे। ये एक विशेषता है। इसलिए पूजा पाठ में आप देखिएगा, शंख की ध्वनि से ही पूजा पूर्ण होती है, कथा पूर्ण होती है शंख की ध्वनि से। और जहां लक्ष्मी जी के साथ, नारायण के साथ शंख रख के पूजा जाता है, उस घर में लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन में भी है कि हमारे विवाह के उपरांत यदि हमारे रास्ते में कोई जो साले होते हैं, जब वो आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ लक्ष्मी लेके आते हैं, जो हमारे यहाँ एक महान बहाना बनाया गया। आपका टीका करेंगे तो उसमें वो आपको लक्ष्मी प्रदान करेंगे। आप उनके घर जाएंगे तो टीका फल जो करेंगे उसमें आपको वो लक्ष्मी प्रदान करेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा है इस बारे में कि जहाँ पर यह शंख होगा और हमारे और नारायण के साथ इसकी पूजा की जाएगी, वहाँ हमारा वास रहेगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा। आज हम चलते हैं एक नए सफ़र की ओर। हमने एक पुराने हमारे एपिसोड था लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय, और लक्ष्मी जी के कई उपायों में हमने उसमें आपको बताया था कि भाग्य किन चीज़ों का होता है, और इंसान जब उन भाग्यों से कमाता है, खाता है, पूरा जीवन यापन करता है। आप उन एपिसोड में लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय में आप इसको देख सकते हैं। भाग्य एक ऐसा वर्ड है जैसे सुन के ही साथ हमने, यदि कोई कहे कि तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है, हम दंग रह जाएंगे। ऐसी ही घटना एक बार घटित हुई एक राजा के साथ। राजा बहुत अच्छे से धर्म से अपना राज्य चलाया करता था। राज्य चलाते चलाते उसके यहाँ 2 पुत्रियां हुई, और दोनों राजकुमारियों को उसने बड़े प्रेम से पाला। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, समझदार हुई, दोनों को गुरुकुल भेजा गया, पढ़ाया लिखाया गया। जब वो वापस आती हैं तो एक दिन राजा ने पूछा, बेटी ये बताओ, आज यदि तुम राजा की पुत्री ना होती, किसी गरीब के यहाँ होती, तो कि यह सब सुख तुम्हें मिल पाते? क्या इतनी उच्च शिक्षा तुम्हें मिल पाती? तो उसमें से एक राजकुमारी कहती, नहीं पिताजी, यह तो आपका भाग्य है, आपके भाग्य से हमें ये सब मिला है, नहीं तो गरीब होते तो हमें कहाँ मिलता। फिर उन्होंने दूसरी राजकुमारी से कहा, अब तुम बताओ। तो वह दूसरी राजकुमारी कहती, नहीं पिताजी, यह मेरा भाग्य है और मेरे भाग्य के कारण मुझे ये सब मिला है। तो राजा को उसका जवाब अच्छा नहीं लगा। राजा ने कहा, यह मेरी पुत्री होते हुए ये कह रही है कि ये उसके भाग्य से। राजा ने बहुत समझाया,
लेकिन वह नहीं मानी। वो कहती नहीं, यह तो सब मेरे भाग्य से रहा, जो मेरे भाग्य में लिखा था तो वो हुआ। अब दोनों जब जवान होती हैं, राजा जो पिता था उसके दिमाग में यह बात लग गई। जब दोनों विवाह योग्य हुई तो राजा ने कहा ठीक है बेटी, तुम हर बात में कहती हूँ भाग्य भाग्य। तो उसने एक राजकुमारी जो कहती थी कि हमें सब पिता के भाग्य से मिला, तो उसका विवाह एक बहुत बड़े राज्य में कर दिया एक राजकुमार के साथ। और दूसरी पुत्री थी, राजा ने मंत्री से कहा एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सबसे गरीब हो और गरीब होने के साथ असमर्थ हो, वो से कोई ना कोई बीमारी हो, ऐसा व्यक्ति आप ढूंढो। तो एक व्यक्ति मिला, वो लकड़हारा था। तो राजा के पास उसको लाया गया। तो पिताजी ने अपनी पुत्री राजकुमारी से कहा बेटा अब बताओ, हम यदि विवाह तुम्हारा इसके साथ कर देंगे तो फिर तुम्हें भाग्य क्या रह जाएगा? तुम एक राजकुमारी से एक गरीब हो जाओगे। और यदि मेरी मानो कि मैंने तुम्हें सबका भाग्य, आज मैंने अपनी एक पुत्री का भाग्य खोल दिया, आज एक सम्राट के यहाँ वो बहू बन के पहुँच गई है। तो वह राजकुमारी कहती पिताजी यदि इसके साथ विवाह लिखा होगा, वह मेरे भाग्य में होगा तो मैं उसको भी स्वीकार करूँगी, लेकिन यह भी मेरा भाग्य है। तो पिता ने कहा अरे यह अभी भी नहीं मान रही। तो पिता ने उस राजकुमारी की सहमति लेकर उसका विवाह उस लकड़हारे से कर दिया। अब वो लकड़हारा लकड़ी काटता था, लेकिन उसको बचपन से एक बीमारी थी, पेट में दर्द होता था। जैसे ही वो लकड़ी काटे और पेट में असहनीय दर्द हो तो दिन भर में मेहनत तो करता था, लेकिन थोड़ी बहुत लकड़ी कटती थी और वो बेचता था, उसमें अपना परिवार चलाता था। लेकिन राजकुमारी कहती थी मेरे भाग्य में लिखा है, उसने उसको स्वीकार किया। स्वीकार एक ऐसा वर्ड है, यदि हम इसको जीवन में उतार लें, हम बस स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमारे घरों में संबंध खराब होते हैं, रिश्तों में संबंध खराब होते हैं और जीवन हमारा खराब होता है मात्र एक वर्ड पे, स्वीकार। उस राजकुमारी ने इसको स्वीकार किया। अब समय बदला, आते 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 ये चलता रहा। कई बार राजकुमारी ये कहती थी आप हमें ले चलो, तो वह कहता था लकड़हारा नहीं, तुम इतने बड़े परिवार की लड़की हो, हम तुमसे लकड़ी नहीं कटवाएंगे, हमारी जितनी हिम्मत है हम करेंगे। और वह जाता था और लकड़ी काट कर लाता था। एक दिन उसके पेट में बहुत असहनीय तकलीफ हुई। उस दिन वह लकड़ी काटने नहीं जा पाया। दूसरा दिन लग गया, तीसरा दिन लग गया, वो नहीं जा पाया। अब घर में कुछ खाने नहीं बचा। तो वह जो पत्नी है, जो राजकुमारी थी, उसने कहा कि आप हमें ले चलिए और ऐसी जगह बताइए जो लकड़ी सबसे महंगी बिकती है, हम उसको काटेंगे, जिससे भाई चले, क्योंकि अब आगे परिवार भी तो चलाना है। तो मजबूर होकर वह लकड़हारा अपनी पत्नी उस राजकुमारी को लेकर जंगल जाता है। अब वह लकड़ी काटती है, कभी उसने काटा नहीं क्योंकि राजकुमारी रही। थोड़ी थोड़ी करके बहुत जल्दी थक जाती है और अपने पति को एक पेड़ के यहाँ ऐसा टिक के बिठा देती है, वो टिक जाता है। अब होता यह है कि वो लकड़ी काट काट के थक गई, उसने रखी, उसने कहा थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। तो वह राजकुमारी जो होती है वो विश्राम करने के लिए ऐसे पेड़ से टिक कर आँख बंद कर लेती है। महिलाओं में एक विशेषता होती है, उनको हर जगह नींद नहीं आती। ये महिलाओं की एक विशेषता है, हर स्थान परिवर्तन हो जाए तो उनको आसानी से नींद नहीं आती। तो वह आराम से लेटी हुई थी। वहीं जहाँ ये दोनों जन लेटे हुए थे पेड़ से टिक कर, उसके बाजू में एक बामी थी, मतलब जहाँ सर्प रहा करते थे। इतने में एक आवाज़ आती है सीटी बजने की। सीटी बजी तो जो राजकुमारी लेटी थी उसके कानों में आवाज़ आई कि कोई सीटी बजा रहा है। तो उसने आँख धीरे से खोल के देखा तो उस सांप के बिल में से एक नाग निकलता है और नाग वो है, वो सीटी बजा रहा था। जब उसने सीटी बजाई तो जो लकड़हारा सो रहा था, आंख बंद करके, उसकी गहरी नींद लगी थी, उसका मुंह खुला तो एक सीटी उसके मुंह से आवाज आती है। तो राजकुमारी ने उसको बड़े ध्यान से देखा तो उसके मुंह में से एक सर्प निकला। अब वो जब बाहर आया तो ये दोनों आपस में बातें करने लगे। राजकुमारी पहले तो घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं तोड़ी और आंख आधी बंद किए हुए धीरे थोड़ी सी आंख खोल के सारा माजरा देखती रही। अब दोनों आपस में बात करने लगे। तो जो सांप बिल में था, वह बिल में वाला सांप बोलता है कि भैया ध्यान रखना, ये तुम जो लकड़हारे जिसके पेट में तुम रहते हो ना, ये उसकी धर्मपत्नी पढ़ी लिखी है, ये किसी राजा की पुत्री है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। इसको यदि पता लग गया
कि तुम इसके पति के पेट में बचपन से रह रहे हो, इसकी आंतों में लग रहते हो, इसलिए इसको पेट में दर्द बना रहता है। तो इसको पता लग गया तो ये एक आध दिन तुम्हें गर्म करके छाछ पिला देगी, और यह छाछ इसे यदि पी ली और तुम मर जाओगे, इसलिए बच के रहना मेरे भाई। तो जो दूसरा सांप था उसने जलनवश कहा, अच्छा तुम मेरी मृत्यु की बात कर रहे हो? यदि मान लो इसको पता लग गया कि तुम यहाँ 7 हीरे सोने चांदी से भरे हुए हड़े बांध के दबाए उसके ऊपर बैठे हो, तो ये गरम गरम चूल्हे के अंगारे लेकर आके आएगी, तुम जल भुन जाओगे और पूरा धन वो ले जाएगी। दोनों ने गुस्से में एक दूसरे को किया, और वो अपने बिल के अंदर चला गया, ये पेट के अंदर चला गया। यह बात राजकुमारी ने सुनी, और जैसे ही देखा कि दोनों अपने अंदर गए तो उसने लकड़ी उठाई, थोड़ी सी अपने पतिदेव को जगाया। उन्होंने कहा चलो। कहले कहाँ? कहले आप घर तो चलिए। वो घर लेकर जाती है। अब घर लेकर जाए तो उसने देखा कि अब छाछ का इंतजाम करना पड़ेगा। उसको ध्यान आया कि जब से हमारा विवाह हुआ है हमारे ये पतिदेव दही और छाछ नहीं खाते हैं। हम इतना मनाया, इनने आज तक नहीं खाया। इसका कारण मुझे आज समझ में आया। हमें लगता था इनको पसंद नहीं है, लेकिन ये क्यों नहीं खाते थे आज समझ में आया। फिर उसने क्या किया, वो पति को बिठाला और अच्छे छाछ लेकर उसको गर्म किया, उसमें बघार लगाया, और बघार लगाने के बाद आके बैठी और पतिदेव से कहा इसको पी लो। तो पतिदेव कहते तुम्हें मालूम है मुझे नहीं पीना, मैं नहीं पी सकता इसको। कहले पी तो लो मेरी खातिर, जैसे कड़वी दवाई पी जाते हो, एक बार मेरी बात नहीं मानोगे। उसने अपनी कसम दी। कसम देने के बाद जब पति मजबूर हो गया तो उसने कहा ठीक है, कहना एक घूंट में पूरा पी जाना। तो इतनी सारी छाछ उसने मुंह में रखी और पूरा पी गया। जैसे ही पिया है उसने छाछ को, छाछ पीने के बाद उसको बहुत इच्छा हुई उल्टी होने की, और उसको उल्टी होती है। उल्टी जैसे ही हुई तो देखा उसमें मुंह में से मरा हुआ सांप बाहर आ गया, और जैसे ही सांप बाहर आता है वो कहता है मेरा पेट दर्द ठीक हो गया। तो वो राजकुमारी कहती है अब ठीक है? कहले हाँ, अब मुझे पेट में तकलीफ नहीं है, मेरे पेट में तो 24 घंटे तकलीफ बनी रहती थी। और ये क्या है? तब उसने पूरी घटना बताई कि बात यह है कि तुम्हारे पेट में यह सर्प बचपन से था, खाने में पहुंच गया था एक छोटे केचुए के रूप में, और तब से ये रह रहा था, इसने जगह बना ली थी जैसे पेट में कीड़े रहे थे, और धीरे धीरे ये तुम्हारे साथ बड़ा होता गया। अब इसने उसको अपना बिल बना रखा था, इसलिए तुम्हें तकलीफ होती थी। तो उसने कहा बताओ ऐसी धर्मपत्नी तो बड़े भाग्य से मिलती है जैसे मिली। उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी तुम हमारा एक काम करना है। उसने एक गंजिया उठाई और उसमें इस चूल्हे के अंगारे भरे, जो चूल्हे के लास्ट में अंगारे गरम गरम, कहले इसको पकड़ो और चलो हमारे साथ। तो उसने कहा कहाँ थे आप, चलिए तो। और वह अंगारे लेकर जाते। फिर वो कहती है अपने हस्बैंड से इस बिल में डाल दो। तो वो कहता है पागल हो गई हो, इसमें कोई सांप होगा बेचारा जल जाएगा। कहले उसे मारना ही तो है, तुम डालो तो फिर हम सब बताएंगे। फिर उसका पति उसमें अंगारा डालता है। जैसे ही अंगारा डालता है तो वो सांप जल भुंज के अधमरा होकर बाहर आता है और आके मर जाता है। पत्नी कहती है अब इस मिट्टी को हटाओ। जब उस बामी को हटाया गया तो उसमें चैन से बंधे हुए 7 हड़े धन के, जिसमें सोना चांदी हीरा मोती थे, वह दंग रह गए। फिर उसने पूरी घटना बताई कि हम आपके साथ आए थे, हमने इन दोनों की बातें सुनी और ऐसा ऐसा हुआ, हमें आपकी बीमारी का इलाज भी मिला और धन भी मिला। और फिर उस धन से वह धनाढ्य हो गई। भगवान की असीम कृपा उसके ऊपर हुई। उसने अपने लिए एक महल बनाया, अपना व्यापार व्यवसाय चलाया। और जो राजकुमारी थी, वह राजकुमारी जिसका विवाह किया गया था किसी राजा के साथ, तो उस राजकुमार की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है, और वो वैधव्य जीवन व्यतीत करते हुए अपने पापा के पास, अपने पिताजी के पास जो राजा था उनके पास वापस आ जाती है। फिर यह अपने मकान, अपने महल का उद्घाटन कराती है यह पुत्री, और अपने पिता को और अपनी बहन को बुलाती है, और फिर कहती है देखा पिताजी, आप कहते थे कि किसके भाग्य से कौन खाता है, ये मेरा भाग्य था, और मेरे ही भाग्य से आज यह सब कुछ हो गया। नहीं तो ये लकड़हारा तो आपको मालूम था, आपने तो ऐसा ढूंढा था जो मरणासन स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन मेरे भाग्य ने काम किया। और यही चीज़ होती है हमारे जीवन में। हम लोग समझते हैं सब हम कर रहे हैं, लेकिन इनमें भाग्य छिपे होते हैं। क्या मालूम कौन किसके भाग्य से खा रहा है, कमा रहा है, और पूरे जो ऐश चल रहे हैं जीवन के, जो सारी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, वो किसके भाग्य से है। यह है भाग्य। और भाग्य किसका होता है आपको हमने पिछले एपिसोडों में बताया हुआ है। भाग्य होता है उनका, स्त्री, धरती मतलब जमीन,
और गौ, इन तीनों का भाग्य होता है और इन्हीं के भाग्य से हर इंसान का भाग्य परिवर्तित होता है। इस भाग के लिए जानने के लिए आप हमारा लक्ष्मी वाला एपिसोड जरूर देखिएगा। आशा करता हूं आज छोटी सी ये कथा आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आप लोगों ने रामायण में देखा है भगवान राम का वनवास के पहले एक कथा आपके सामने आई कि श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया था, इसलिए रामचंद्र जी को वनवास मिला। यह एक सीधी कथा हो गई, लेकिन वनवास का एक मुख्य कारण भी रहा है जहां एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष आता है। उसमें राजा दशरथ ने आक्रमण किया था शनिदेव के ऊपर। इन दोनों के बीच क्या ऐसा हुआ कि उस रहस्य के कारण भगवान राम को वनवास भोगना पड़ा। ये एक अलग हट के कथा है। इस कथा का रहस्य खोलेंगे हम अगले सप्ताह। आप कोशिश करिएगा कि दशरथ और शनिदेव इन दोनों के बीच युद्ध की स्थिति क्यों बनी और किस कारण से ये वनवास तक पहुंची ये बात, इसका जवाब ढूंढने की आप कोशिश करिएगा। नहीं तो अगले सप्ताह हम आपको इसके रहस्य को खोलेंगे। आशा करता हूं आज के छोटी सी ये जो प्रसंग है आपको पसंद आया होगा और हम किसके भाग्य से कर रहे हैं, इसलिए अपने आप पे अहंकार मत रखिए। उस परमात्मा की कृपा और हमारी ये सब जो बहनें भाई हैं माताएं हैं, इन लोगों के भाग्य से जो है इसको मानिए और अपने कर्म को करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप लोग स्वस्थ रहें, इस हर बीमारियों से बचे रहें, भगवान सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करे, इसी आशा सहित। जय श्री कृष्ण।